वेलकम टू C3 और आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूँ C3 के टॉप 3 से जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में रैंक अचीव कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो मिलते हैं तीनों स्टूडेंट्स। तो हमारे सामने तीनों स्टूडेंट हैं, राखी, नावेद और आर्या। तो तीनों से हम जानना चाहेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इनका गोल क्या है और अपने जूनियर को ये क्या गाइड करने वाले हैं। तो एक एक करके हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राखी से बात करना चाहेंगे और इससे डिटेल्स में जानना चाहेंगे कि ये इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी। तो राखी, आप हमें ये बताइएगा कि आपने 2 साल का गैप लिया, उसके बाद आपने रीस्टार्ट किया अपने 12 को, और स्टार्ट करने के बाद आपने अबाउट 80% मार्क्स लाकर टॉप 10 के अंदर में 9th रैंक अचीव कर लिया। तो ये लास्ट में आपने ये डिसीजन कैसे लिया और अभी क्या स्ट्रैटेजी रही जिसकी वजह से आप इस पोजीशन तक पहुंच पाए? 2 साल गैप होने की वजह से बहुत स्ट्रेस भी था लाइफ में और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, इसकी वजह से गैप हो गया था। तो उसके बाद देखे कि इस जनरेशन में तो विदाउट स्टडी कुछ नहीं है, तो हम फिर से पढ़ने के लिए घर में बोले तो फैमिली भी सपोर्ट किए। उसके बाद सर से कांटेक्ट किए आपसे, तो आप भी सपोर्ट किए कि हाँ पढ़ना तो चाहिए। और उसके बाद आपसे ट्यूशन लेके उसके बाद प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दिए और रेगुलर टेस्ट देते थे। तो आपकी स्ट्रैटेजी तो हमें समझ में आ गई। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि आप आने वाले जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12 में आए हैं या जो कोई भी 11 12 की पढ़ाई करेंगे, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? वैसे आपकी स्टोरी अपने आप में मोटिवेटेड है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? जैसे प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आया है वैसा किसी के भी लाइफ में आ सकता है, तो वो उसको हार नहीं मानना चाहिए, अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, उसको बाउंस बैक करना चाहिए ताकि वो इस यहाँ तक पहुँच सके जैसे हम पहुँच पाए। अगर हम पहुँच पाए हैं तो फिर आप लोग भी पहुँच पाएंगे। ओके। तो अब हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपने आगे के बारे में सब कुछ सोचा ही होगा, तो आप आगे अपना करियर को किस तरीके से देखते हैं और क्या बनना चाहते हैं, लाइफ में क्या एम रखते हैं? फिलहाल तो एडमिशन लेना है बीकॉम में और बीकॉम कंटिन्यू करते करते उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जाने का इंटरेस्ट है। तो थैंक यू राखी, आपने एक अच्छा मैसेज दिया अपने जो भी आने वाले जूनियर्स के लिए, और ये बहुत उनको हेल्पफुल रहने वाला है, उनको बहुत मोटिवेट करने वाला है। और आई होप कि आपका जो ड्रीम है वो सक्सेस हो, यही हम चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वीडियोस। तो अभी हमने राखी को सुना और जाना उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में, उनके गोल, उनका जो गाइडेंस था, इन सब चीज़ के बारे में भी हमने जाना। अब हम अगला जो स्टूडेंट्स है उनको बुलाना चाहेंगे जिन्होंने टॉप 5th में अपना रैंक अचीव किया, और वो है नावेद। तो प्लीज़ वेलकम नावेद। तो हमारे सामने नावेद है जिन्होंने 83% मार्क्स लाकर 5th रैंक अचीव किया डिस्ट्रिक्ट में। तो हम जानना चाहेंगे नावेद से ही कि नावेद की क्या स्ट्रैटेजी थी पढ़ाई को लेकर और क्या उनके लिए मोटिवेशन का काम किया जिन्होंने 83% मार्क्स तक उनको पहुंचाया। तो नावेद से ही जानते हैं हम लोग। तो बताइए नावेद आप। मैंने अपनी जर्नी में सबसे पहले एक अपना प्रॉपर प्लान बनाया और उस प्लान पे फिर अपने सीनियर्स और टीचर्स के साथ डिस्कशन किया और उसमें जो भी मिस्टेक्स थे उन मिस्टेक्स को उन्होंने करेक्ट किया, और उसके बाद मैंने एंथुसियास्टिकली उस प्लान को एग्जीक्यूट किया और टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट भी किया और एनालिसिस किया, और जो भी मिस्टेक्स रहते थे उन पे अपने टीचर्स के साथ अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करता था, और एंड द लास्ट मैंने रिवीजन किया, और स्पेशली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिया और प्रैक्टिस किया, और एंड द लास्ट मैंने रिवीजन किया। यानी कि कंक्लूसिवली अगर बात किया जाए तो नावेद ने कम्प्लीटली मैनेजमेंट का यूज़ किया। यानी इन्होंने 12 में जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई की उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। इन्होंने कंसल्ट भी किया अपने सीनियर से, टीचर से, और कंटिन्यूसली टेस्ट प्रैक्टिस किया। तो अभी तक में हमको दोनों से बात करके ये समझ में आया कि टेस्ट कॉमन हो जा रहा है, कि टेस्ट प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना ये बड़ा कॉमन हो जा रहा है, जिसको मतलब कि एक अच्छा स्कोर अचीव करना तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम नावेद से ये भी जानना चाहेंगे कि नावेद हमें ये बताएंगे आप कि आप आने वाले जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, उनको क्या गाइड करेंगे आप, किस तरीके से वो काम करें ताकि वो भी आज जिस पोजीशन में आप पहुंच चुके हैं वो भी पहुंच सके? तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले अपना प्लान बना लीजिए और उसके साथ अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर के साथ उस प्लान पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो आपको सही गाइड कर सकते हैं, और उसके बाद हमें उस प्लान पे सक्सेसफुली इवेल्युएट करना और उस पर एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ प्लान एक पेपर वर्क है और बिना एग्जीक्यूशन का वो वर्थलेस है। तो आपको उस प्लान को फिर
एग्जीक्यूट भी करना है और उस पर डटे आपको रहना है। आपने इतनी सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और आपने स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए भी आपने कुछ अपने स्टेटमेंट दिए, तो ऑब्वियस सा बात है कि आप अपने करियर को भी प्लान करके रखे होंगे। तो करियर की प्लानिंग के लिए आपने कुछ तो एम्बिशंस लेके चले होंगे ना, जो आपने सोचा होगा कि हमको करियर में कुछ बनना है, तो आप हमें अगर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैंने अभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा कि मैं सबसे पहले अपना CUT का एग्ज़ाम दे के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा और उसके बाद टॉप नॉच कंपनीज़ में प्लेसमेंट हासिल करूँगा और मैं फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता हूँ और एंड द लास्ट फर्दर मैं अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि नावेद का गोल एट लास्ट स्टार्टअप का ही है, यानी कि वो एज अ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग आमतौर पर क्या होता है कि स्टडी करने के बाद जॉब की तरफ प्रेफर करते हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, एंटरप्रेन्योरशिप को अपना एज अ करियर चॉइस किया है, जो कि कई लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, जो कि हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि और उम्मीद करता हूँ कि नाविद आपका ये ड्रीम सक्सेस हो जाए और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू आप इतने टाइम देने के लिए और सजेशन देने के लिए बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने नावेद को सुना, अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा आर्या को, जो टॉप 4th में अपना रैंक अचीव की है, और बाकी की सारी बातें हम उनसे ही डिस्कस करके जानेंगे। तो बुलाते हैं आर्या। तो हमारे सामने आर्या है जिन्होंने अबाउट 84% लाकर डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक अचीव किया। तो उनकी ये सक्सेस की जो उनकी ये जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में हम आर्या से बात करेंगे कि उन्होंने कैसे यहाँ तक पहुँचा है और वो क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही थी जो अपने स्टडी में उन्होंने अप्लाई किया था। तो आर्या आप हमें बताएंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही कि आपने अबाउट 84% मार्क्स अचीव किया बोर्ड में और डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक अचीव किया। मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करती थी और रेगुलर टेस्ट देती थी और जो भी मतलब कंफ्यूजन होता था, डाउट्स होता था, वो सारा क्लियर करती थी। ओके, यानी कि आप आर्या आपकी स्टडी की स्ट्रैटेजी यही हुआ करती है कि आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते थे। जैसा कि आपने देखा व्यूअर्स कि हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। इनकी जो स्ट्रैटेजी में जो मेन प्रायोरिटी था इनका सेल्फ स्टडी था, जो इनको बहुत हेल्प किया। तो हम आर्या से ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने जूनियर के लिए फिर क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे कि ताकि वो भी एक अच्छा परफॉर्मर बन सके और लाइफ में मतलब कि अपने एकेडमिक लाइफ को बहुत अच्छा बना सके। मैं अपने जूनियर्स को यही सजेशन दूंगी कि वो मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करें और अपने डाउट्स को अपने टीचर से क्लियर करें। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि उन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी और अपने जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की बात आर्या ने कहा है, तो आप ज़रूर इन बातों को फॉलो ज़रूर करें। अब हम आर्या से ये भी जानना चाहेंगे कि आर्या, आप अपने करियर्स के लिए क्या आपने अपने करियर के लिए कुछ प्लान किया है? क्या आपने कोई प्लान किया है? तो आप व्यूअर्स को बताएं कि आपका क्या करियर प्लानिंग है। मैंने आगे सोचा है कि मैं बीकॉम के बाद बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर आगे करना चाहूँगी। ओके, थैंक यू आर्या अपना टाइम देने के लिए, एंड आई होप कि आपका ये जो ड्रीम है वो सक्सेस हो और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि व्यूअर्स आपने तीनों स्टूडेंट्स का व्यूज़ को जाना कि उनकी क्या पढ़ाई को लेकर स्ट्रैटेजी थी, तो आई होप कि आप भी एज ए स्टूडेंट्स या आप कोई भी हो, आपको अपना अगर आगे बढ़ना है तो इनसे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा बाउंस बैक करते रहना चाहिए लाइफ में, और सेल्फ स्टडी पे फोकस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ा सकता है और आपको अपने मुकाम में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। थैंक यू सो मच वीडियोज़ को देखने के लिए। बाय बाय।